Hello students, welcome to 3D English Academy Dhanduka. Today we are going to learn Social Science of Standard 6. Today we will learning Chapter 3 Citizenship. Question may arise in your mind students, what is the meaning of citizenships? Okay, so in this chapter we will learn about citizenship. नागरिकता के बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे. It was Sunday. Rajul and his family members were helping each other clean the house. संडे का दिन था. राजुल एंड उसकी फैमिली एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे घर को क्लीन करने में. You must also be helping your family members when there is work to be done. आप भी अपनी फैमिली मेम्बर्स को हेल्प करते होंगे जब आपके घर में काम रहेगा तब. After having his tea, grandfather called Rajul and said, टी के बाद ग्रैंडफादर ने राजू को बुलाया और बोले, A family is a social institution which the child comes into contact with first. फैमिली जो है ऐसा सामाजिक इंस्टीट्यूशन है जिसके कांटेक्ट में बच्चा सबसे पहले आता है. राइट, बच्चा जन्म लेता है. जन्म लेने के बाद सबसे पहले किसके फैमिली मेम्बर्स के कांटेक्ट में आता है. राइट, तो फैमिली जो है वो चाइल्ड की सबसे पहली सोशल इंस्टीट्यूशन है. द चाइल्ड लर्न्स अबाउट सोसाइटी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फ्रॉम द फैमिली. समाज के बारे में सबसे पहले चाइल्ड जो है वो फैमिली से सीखता है. देयरफॉर अ फैमिली इज़ कॉल्ड द स्कूल ऑफ कल्चर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट. इसीलिए फैमिली को कल्चर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का स्कूल कहते हैं. ओके, सो इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई फैमिली इज़ कॉल्ड the school of culture and personality development. So you easily write the answer that a family is a social institution which the called child comes into contact with first. The child learns about the society very first time from the family. Therefore a family is called the school of culture and personality development. Okay, it is the smallest unit of society. फैमिली जो है वो सोसाइटी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है. अ फैमिली ऑल्सो टीचेस अस दैट वी आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. फैमिली हमको ये सिखाती है हम एक दूसरे से डिपेंडेंट, दैट मीन्स एक दूसरे पे कहीं ना कहीं आधार रखते हैं. राइट, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली आउट टू हेल्प ईच अदर. राइट, आपकी फैमिली है तो आपकी फैमिली में मम्मी पापा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके भैया बहन वो रहेंगे, तो वो सब आपके फैमिली मेंबर एक दूसरे को आपस में कहीं ना कहीं मदद करेंगे. राइट, society is based on the principle of cooperation and it begins with the family. सोसाइटी जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है? कोऑपरेशन यानी सहायता के काम पे. ओके, एंड वो कहाँ से, वो प्रिंसिपल कहाँ से स्टार्ट होता है? इट्स बिगिन विद द फैमिली. हमारी फैमिली से स्टार्ट होता है. देयर इज ऑलवेज अ म्यूचुअल इम्पैक्ट मेड बाय द आइडियाज एंड एटीट्यूड्स ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स. राइट, हमारे फैमिली मेम्बर्स के जो आइडियाज़ है, जो एटीट्यूड्स है, उसका इम्पेक्ट हम पे यानी चाइल्ड पे होता है. वी लर्न एटिकेट एंड मैनर्स फ्रॉम द फैमिली. हमारा जो स्वभाव है, हमारे अंदर जो मैनर्स है, हमारे अंदर जो एटिकेट्स है, वो हमारे फैमिली मेम्बर्स से हमसे आते हैं. राइट, द आइडियोलॉजी ऑफ फैमिली हेल्प्स in making a decision which may or may not be acceptable. ठीक है, हमारे फैमिली की जो सोचने की क्षमता है, जो हमारी फैमिली की जो सोच है, वो हमें कहीं ना कहीं क्या सही है और क्या गलत है वो डिसीज़न लेने में हमको मदद रूप होती है. हम फैमिली से ही सीखते हैं क्या सही है क्या गलत है.
The family and school are the institution which shape us into becoming a better citizens and living a better life. फैमिली एंड स्कूल है वही हमें एक अच्छा सिटीज़न, एक अच्छा नागरिक बनाता है, और अच्छे नागरिक बनने के बाद हम अपना जो लाइफ है वो बेटर तरीके से जी पाते हैं. When a child is born into a family, he is nourished by his parent. जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको उसका पालन पोषण नरिश कौन करते हैं? उसके पेरेंट्स ही करते हैं, राइट. आफ्टर अ सम टाइम ही establishes a relationship with neighbors, then he goes to the school. और थोड़े समय के बाद जब when child is growing up, he make a relationship with neighbors, and then he goes to the school. As he grows, constantly imitates his elders till he becoming an elder. जब वो बड़ा होता है तब वो अपने एल्डर्स से जो सीखा है उसका ही पुनरावर्तन वो करता रहता है जब तक वो एडल्ट ना हो जाए तब तक, यानी जब तक वो मतलब समझदार न हो जाए तब तक. Meanwhile, he comes into contact with many social institutions which help to mold and develop his personality. और यही टाइम पे वो बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशन के कांटेक्ट में आता है और यही उसको उसकी पर्सनालिटी डेवलप करने में कहीं ना कहीं मददरूप होता है, राइट. If a child is given the opportunity to think and take a decision freely, अगर हम अपने बच्चे को फ्रीली डिसीज़न लेने की अपॉर्चुनिटी दे तो ही विल बिकम अ गुड सिटीजन, वो आगे जाके अच्छा नागरिक बन सकता है. लेटर ऑन ही बिकम्स एन एडल्ट, बाद में वो पुख्त वय में एंटर करेगा, एंड ही विल थिंक independently in the social and political spheres of life and work according to the understanding of such situation. बाद में वो जब बड़ा हो जाएगा तो वो अपने आप इंडिपेंडेंटली सोचेगा और इंडिपेंडेंटली पॉलिटिकल एंड जो सोशल लाइफ है उसकी उसमें वो अपना डिसीज़न अपने आप लेगा, कैसी भी सिचुएशन हो उसमें, राइट. Now student, think openly and read this question and answer yourself. How do you help your family members with work at home and why? आप अपने घर में जो फैमिली मेम्बर्स है उसको हेल्प करते हैं ना, राइट. तो क्यों? What is your duty towards your family? आपकी फैमिली के प्रति आपकी ड्यूटी क्या है? What is the duty of your family towards you? आपके फैमिली की आपके प्रति क्या ड्यूटी है? What will happen if the members of your family do not help each other? अगर आपके फैमिली मेम्बर एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे तो क्या होगा? List the virtues you have learned from your family. आप अपनी फैमिली से जो कुछ सीखे हैं उसका लिस्ट आउट बनाइए. Rajul asked his grandfather, Dadaji, should the duties performed by each person be for his family alone? राजुल ने अपने ग्रैंडफादर को पूछा, दादाजी जो ड्यूटीज़ है ईच पर्सन परफॉर्म करता है वो अपनी फैमिली के लिए ही है? दादाजी सेड, नॉट एट ऑल, कभी नहीं. You were born into your family and will remain a member of this family. तुम फैमिली में ये फैमिली में तूने जन्म लिया है और तू यही फैमिली का मेंबर रहेगा. It is the duty of your mother and father to nourish and protect you. और तुम्हारे मम्मी पापा की ड्यूटी है तुमको प्रोटेक्ट करना और तुम्हारा पालन पोषण करना. Similarly, your first duty is to respect your family. और वही तरह से सिमिलरली तुम्हारी
पहली ड्यूटी है कि तुम अपने फैमिली को रिस्पेक्ट करो, फॉलो द कस्टम्स एंड ट्रेडिशन एंड ऑब्जर्व ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन। और तुम उसके जो कस्टम्स है, उसके जो रीत रिवाज है, उसका जो ट्रेडिशन है, उसको ऑब्जर्व करो और उसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करो। Along with being a member of family, you are also a student of your school towards which you have a duties to perform. आप फैमिली के मेंबर तो है ही है, उसके अलावा यू आर ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो आप स्कूल के भी मेंबर्स हुए, राइट? एंड यू हैव टू परफॉर्म वेरियस ड्यूटीज़ फॉर योर स्कूल, राइट? स्कूल के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती है, एंड दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसी आपके फैमिली के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेम वे you also have a responsibility towards your school. Maintaining good relation with your co-student and having a healthy attitude towards school are some of them. और उसमें से मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है towards school वो क्या है? Maintaining good relationship with your co-students. आपको अपने मित्र है स्कूल के, उसके प्रति अच्छे रिलेशनशिप रखनी पड़ेगी, अच्छा व्यवहार उसके प्रति करना पड़ेगा। सेम वे स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, स्कूल की जो चीज़ वस्तु है, उसके प्रति भी आपका हेल्दी एटीट्यूड रखना पड़ेगा। स्कूल की छोटी से छोटी और बड़े से बड़ी चीज़ है, उसको भी आपको संभाल के रखनी पड़ेगी। दैट इज़ योर ड्यूटी, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स स्कूल। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसके अलावा अ पर्सन हु इज़ बॉर्न इन इंडिया, जो पर्सन है इंडिया में जन्मा है, हैज़ द ड्यूटीज़ टू परफॉर्म टूवर्ड्स हिज विलेज, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, नेशन एंड द वर्ल्ड एज अ सिटीजन। जो बंदा भारत में जन्मा है उसको ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी टूवर्ड्स विलेज, गांव के प्रति, तालुका के प्रति, डिस्ट्रिक्ट के प्रति, स्टेट के प्रति, राज्य के प्रति, नेशन के प्रति, देन आफ्टर वर्ल्ड के प्रति, एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक, राइट? सी दिस फिगर इज एक्सप्लेन अ रिलेशन विथ वेरियस इंस्टीट्यूशन, राइट? ये फिगर है वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सो दैट केयरफुली जो मैं समझा रहा हूँ वो समझिए, ओके? लर्न केयरफुली। ये जो ऑरेंज कलर है वो क्या डिस्क्राइब करता है? फैमिली को, राइट? वी ऑलरेडी लर्न दैट आवर फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, आवर फर्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन इज स्टार्ट विथ फैमिली, राइट? और ये जो ऑरेंज कलर है डिस्क्राइब्स आवर फैमिली, और उसके आगे जो ये येलो वाला कलर है इट डिस्क्राइब्स विलेज। यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फैमिली, सेम वे यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विलेज ऑल्सो, राइट? सेम वे दिस कलर डिनोट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर तालुका, सेम वे this color is denote that you have some of responsibility for the district institution, same way state, same way country, और उसके बाद world, right? So that we can say that our social institution is starting with the family and it's going upwards to the whole world, right? So आप ऐसा कह सकते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक छोटे से घर से लेके पूरी वर्ल्ड तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटीज़ है, कुछ ना कुछ है, ओके? ये जो है वो छोटे से लेके, स्मॉल से लेके बिगेस्ट तक जाती है, राइट? सो इसका ऑर्डर जो है वो छोटे मतलब स्मॉलेस्ट से लेके बिगेस्ट तक, फैमिली से लेके वर्ल्ड तक है, वो ऑर्डर जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, राइट? सो केयरफुली लर्न दिस फिगर
It will help you in the exam. Complete the table given below. इंस्टीट्यूशन दिए हैं फैमिली, स्कूल एंड विलेज. बीइंग अ मेंबर, व्हाट विल यू डू? अगर आप फैमिली के मेंबर हैं तो आपको क्या करना चाहिए? व्हाट विल यू नॉट टू डू? और अगर आप फैमिली के मेंबर हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ये नहीं. सेम वे स्कूल के मेंबर है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. सेम वे इफ़ यू आर अ मेंबर ऑफ विलेज और अ सिटी, then what will you do or what will you not to do? You have to write down in this box. After listening to everything his Dadaji told him, Rajul joined his mother in the cleaning of a cupboard where he found a card on one of the shelves. दादाजी से ये कन्वर्जेशन चल रहा था. उसके बाद राजुल जो है वो अपनी मम्मी को कपबोर्ड क्लीन करने में हेल्प करने लगा और वहीं पर एक जगह उसने एक कार्ड देखा. एंड राजुल सेड, व्हाट इज़ दिस? मम्मी ये क्या है? द मदर रिप्लाई, दिस इज़ द वॉटर आइडेंटिटी कार्ड ऑफ योर फादर. और मम्मी ने राजुल को कहा, ये आपके पापा का वॉटर आइडेंटिटी कार्ड है. It has some information and his photograph on it. और यही आइडेंटिटी कार्ड पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है और आपके पापा का फ़ोटो है. यू कम टू नो अबाउट द रेसिडेंशियल प्रूफ ऑफ द ओनर ऑफ द वाटर आइडेंटिटी कार्ड टू. राइट. अभी तो जो तुम ये घर में रह रहे हो, ये घर के ओनर कौन है, ये घर के मालिक कौन है, तो वो तुमको ये वाटर आइडेंटिटी कार्ड से पता चलेगा. राइट. द वाटर आइडेंटिटी कार्ड मस्ट बी विथ अ पर्सन एज अ डॉक्यूमेंट फॉर वोटिंग. देश के हर एक इंसान के पास वाटर आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए वोटिंग करने के लिए इन इंडिया. ईच एंड एवरी सिटीजन हु इज़ 18 years and above has the right to vote. हमारे इंडिया में 18 साल या 18 साल से जो बड़े हैं एज में, वो हर एक पर्सन को वोट देने का अधिकार है. द वोटर आइडेंटिटी कार्ड इज़ एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट ऑफ बीइंग अ सिटीजनशिप. नागरिक है ये देश के, ठीक है, ये देश की नागरिकता आपके पास है. वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जो है, उसका ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है? वाटर आइडेंटिटी कार्ड है. राइट. हियर यू कैन सी द वाटर आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द पर्सन पंड्या नीलेश कुमार. तो ये बंदा जो है उसका नाम क्या है? पंड्या नीलेश कुमार है. उसके पापा का नाम भी यहाँ पर दिया है नटवर लाल. राइट. जो रीजनल लैंग्वेज है, अगर हम गुजरात में है तो गुजराती में लिखा होगा, देन इंग्लिश में भी लिखा होगा. देन यू विल गो टू अदर स्टेट. इफ़ महाराष्ट्र में रहेगा तो यहाँ पर जो गुजराती में लिखा है वो मराठी लैंग्वेज में लिखा होगा. राइट. यहाँ पर उसकी जाति, दैट मीन्स सेक्स दिया हुआ है, मेल है या फीमेल है, उसकी बर्थ डेट दी हुई है. देन उसको अगर आप टर्न करेंगे तो उस पर रेसिडेंशियल एड्रेस लिखा होगा. उस पर पूरा एड्रेस 10/2 ग्राम लक्ष्मी सोसाइटी, उत्तरांच, सूरत. राइट. और उसके बाद जो ये इलेक्शन कार्ड जिस दिन बना है, इश्यू हुआ है, उसकी डेट लिखी होगी. और जो पर्सन ने, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये दिया है, उसका स्टैम्प रहेगा और उसकी साइन रहेगी. राइट. Students, I just ask you that if there is any voter ID card in your home, so see it carefully and list out the information, which kind of information provide on election ID card at your home. Okay. लेट अस डिस्कस एंड राइट. डिस्कस कीजिए एंड ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर दीजिए. व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिविंग ऑन द वोटर आइडेंटिटी कार्ड एंड फॉर व्हाट अदर पर्पज़ इट इज़ यूज. वोटर आइडेंटिटी कार्ड पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है और वो हम किस पर्पज़ से यूज़ करते हैं. when does one become eligible for the voter identity card?
कोई पर्सन है वो वोटर आइडेंटिटी कार्ड के लिए कब एलिजिबल होगा। लिस्ट अदर फोटो आइडेंटिटी कार्ड विथ फोटोग्राफ्स। दूसरे जो आइडेंटिटी कार्ड है फ़ोटो वाले, उसको लिस्ट आउट कीजिए विथ फोटोग्राफ से। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज योर स्कूल आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड। स्कूल का जो आइडेंटिटी कार्ड है वो आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंड विच गवर्नमेंट ऑफिस हैज़ योर नेम बीन रजिस्टर्ड एंड व्हेन। कौन सी गवर्नमेंट ऑफिस में आपका सबसे पहले नाम रजिस्टर्ड होता है और वो कब। हु रजिस्टर्ड द नेम्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स। आपके फैमिली मेम्बर्स का नेम्स है वो कौन रजिस्टर्ड करता है। विच आर द कार्ड्स दैट हैव द नेम्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स एंड फॉर व्हाट पर्पज आर दे यूज। आपके जो फैमिली मेम्बर है वो सभी के नाम कौन से कार्ड में रहते हैं और वो किस पर्पज़ से यूज़ होता है। इन विच रजिस्टर ऑफ द स्कूल इज़ योर नेम रजिस्टर्ड विथ द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। स्कूल में कौन सा रजिस्टर रहता है उसमें आपकी सभी इन्फॉर्मेशन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रहती है। व्हाट असेंशियल इन्फॉर्मेशन शुड बी गिवन इन गवर्नमेंट ऑफिस एंड वाई। गवर्नमेंट ऑफिस जो है ऑफिस उसको कौन सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो देनी चाहिए और क्यों, राइट। तो वो आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए एंड ये सभी क्वेश्चन के आंसर लिखिए। मूविंग फॉरवर्ड, आफ्टर सीइंग voter identity card, Rajul was curious to know about the meaning of the term citizen and citizenship. राजुल है वो आइडेंटिटी कार्ड देखने के बाद क्यूरियस हो गया, उत्सुक हो गया। सिटीजन एंड सिटीजनशिप का मीनिंग क्या होता है। He then asked his grandfather for an explanation of the same. और उसी ने मतलब राजू ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को पूछा, अपने ग्रैंडफादर को पूछा व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ सिटीज़न एंड सिटीजनशिप। सिटीजनशिप एंड सिटीज़न के बारे में मुझे एक्सप्लेन कीजिए। हिज दादाजी टोल्ड हिम इन अ डिटेल दैट द वर्ड सिटीज़न इज़ फ्रिक्वेंटली यूज इन अ डेमोक्रेसी। सिटीजन जो है नागरिक शब्द है वो फ्रिक्वेंटली लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र में यूज होता है। एंड एडेड इट इज़ ऑफन यूज्ड इन पॉलिटिक्स। और ये सिटीजन वर्ड है वो ऑफनली पॉलिटिक्स में यूज़ होता है। बाय द लॉ, कायदे कानून में भी यूज़ होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन द स्पीचेस ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। हमारे बंधारण में भी ये सिटीज़न वर्ड है वो यूज़ होता है एंड जो पॉलिटिकल लीडर्स की स्पीच होती है उसमें भी होता है। ही न्यू दैट राजू वुड वांट टू नो मोर अबाउट द टर्म सिटीज़न। और दादाजी जानते थे राजू को सिटीज़न टर्म जो है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए थी। अ पर्सन लिविंग इन अ विलेज, सिटी और अ टाउन इज़ कॉल्ड अ सिटीज़न। जो पर्सन है वो गांव में, सिटी में या टाउन में रहता है वो सिटीज़न कहलाता है। बट दिस मीनिंग इज़ लिमिटेड। लेकिन ये मीनिंग जो है वो लिमिटेड है। जनरली स्पीकिंग, अ पर्सन हु लीगली बिलोंग्स टू अ कंट्री एंड हैज़ राइट एंड प्रोटेक्शन ऑफ दैट कंट्री इज़ अ सिटीज़न ऑफ दैट कंट्री। जनरली ऐसा कहा जाता है जो पर्सन है वो लीगली कंट्री से बिलोंग्स करता है एंड उसको कंट्री की तरफ से सभी प्रोटेक्शन के राइट मिलते हैं, वो सिटीज़न कंट्री का कहलाता है। एन इंडियन सिटीज़न हैज़ अ डीप लव फॉर हिज कंट्री एंड टेक्स अ प्राइड in the fact that he is an Indian. He cooperates with other citizens and serves the nation, and in return the government gives him the right to enjoy. इंडिया का सिटीज़न जो है उसको अपने कंट्री के प्रति डीप लव है एंड प्राइड भी है, राइट। और हम जो इंडियंस हैं, हम इंडियन सिटीजन्स जो है वो
इंडिया जो हमारा नेशन है उसको, उसके प्रति भी हमारी कुछ ना कुछ हमारी ड्यूटीज़ रहती है, और उसके रिटर्न में गवर्नमेंट जो है हमें हमारा जो लाइफ है वो एंजॉय करने का फ्रीडम देती है। द इंडियन गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑल नॉन रेसिडेंट इंडियंस एज वेल। जो हमारी गवर्नमेंट है वो जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस है, मतलब जो पहले इंडिया में जन्मे हैं, इंडिया में रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ काम की वजह से वो हमारे इंडिया के बाहर दूसरी कंट्री में रहने के लिए गए हैं, दैट पीपल्स आर नोन एज NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। ठीक है, तो वो नॉन रेसिडेंट इंडियन जो है उनकी भी देखभाल करते हैं। हमारी गवर्नमेंट जो है वो NRI की भी देखभाल करती है। एंड आइडियल सिटीज़न नेवर कोजेज हार्म टू द कंट्री नेशन। अगर एक अच्छा सिटीज़न है, एक अच्छा नागरिक है, तो वो हमारे देश को कुछ ना कुछ हार्म हो ऐसी एक्टिविटी कुछ भी नहीं करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सिटीजनशिप, नागरिकता। नागरिक जो होता है देश का, उसके पास ही नागरिकता होती है, राइट। सो नाउ सिटीजनशिप, एवरी पर्सन लिविंग इन इंडिया इज़ नॉट अ सिटीजन। इंडिया में जो पर्सन रह रहे हैं वो सभी सिटीजन नहीं है। आउट ऑफ दिस पीपल, उसमें से कोई लोग, मोस्ट आर इंडियंस एंड सम आर फॉरेनर्स। इसमें बहुत सारे इंडियंस हैं और सम आर फॉरेनर्स, विदेशी भी है। मैनी पीपल कम टू इंडिया फ्रॉम द अदर कंट्रीज एंड स्टे फॉर सम टाइम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरी कंट्री से हमारे कंट्री में कुछ ना कुछ काम से आते हैं और यहाँ पर रह जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड टेम्पररी स्टे। दे डू नॉट हैव द राइट टू वोट, और उन लोगों के पास वोट करने का राइट नहीं है। पार्टिसिपेट एज अ कैंडिडेट इन इलेक्शन, और उनके पास इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का भी राइट नहीं है। होल्ड गवर्नमेंट पोस्टिज और एन्जॉय अदर राइट। गवर्नमेंट की जो पोस्ट रहती है, गवर्नमेंट में जॉब करने का भी अधिकार नहीं है, और गवर्नमेंट के जो राइट्स है जो इंडियन सिटीजन को मिलते हैं वो भी एंजॉय करने का अधिकार नहीं है। देयरफॉर दे आर नॉट कॉल्ड इंडियन सिटीजन, और इसीलिए उन लोगों को इंडियन सिटीजन नहीं कहा जाता है। दे आर सिटीजन्स ऑफ दियर ओवन कंट्री, वो अपनी कंट्री के सिटीजन कहलाएंगे। पीपल फ्रॉम यूरोप, USA, रसिया, जापान एक्सेट्रा कम टू इंडिया टू स्टडी, टू विजिट और टू वर्क इन वेरियस इंडस्ट्री सेक्टर। इंडिया में USA से, यूरोप से, जापान से बहुत सारे लोग स्टडी के पर्पज़ से, विज़िट के पर्पज़ से, और बहुत सारी इंडस्ट्री सेक्टर जो है हमारा उसमें काम करने के लिए आते हैं। तो वो लोग इंडिया के सिटीज़न नहीं बन जाते हैं, राइट। एम्बेसडर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज स्टे इन इंडिया बट आर नॉट इंडियन सिटीजन। सभी कंट्री के कोई ना कोई प्रतिनिधि हमारे इंडिया में रहता है, लेकिन वो इंडिया का सिटीजन नहीं कहलाता है, राइट। थिंक हु विल यू कॉल अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आप इंडिया के सिटीजन किसको कहेंगे? सो लेट आई विल एक्सप्लेन यू हु विल यू कॉल अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन उसे कहेंगे जो इंडिया में जन्मा है, हु विल बॉर्न इन इंडिया, हुज फादर मदर बॉर्न इन इंडिया एंड लिव इन इंडिया, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, जो भारत में जन्मा है, अगर उसके मम्मी पापा भारत में जन्मे हैं और वो इंडिया में जन्म से ही रह रहे हैं, ठीक है, उसे हम इंडिया का सिटीज़न कहेंगे और उसको ही इंडिया की सिटीजनशिप मिलेंगी, राइट। उसको ही, जो इंडिया में जन्मा है और उसके मम्मी पापा इंडिया में जन्मे हैं और वो लोग इंडिया में रह रहे हैं, और उन लोगों को ही हमारी गवर्नमेंट का जो अधिकार है, गवर्नमेंट के जो राइट है, जैसे कि वोट करना, गवर्नमेंट की जो अदर फैसिलिटीज़ है वो मिलना,
वो सब अधिकार है वो जो इंडिया में जन्मा है, इंडिया का सिटीजन है, उसको ही मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। ओके, सिटीजनशिप मीन्स to stay permanently in a country, to enjoy the rights given by a state and to perform the duties entrusted to a person। सिटीजनशिप का मीन्स ये होता है जो कंट्री में परमानेंटली पहले से ही, मतलब जन्म से ही रह रहा है, और उसको जो देश है, राज्य है, उसके सभी राइट्स जो है वो मिल रहे हैं, और वो अपनी देश के प्रति जो ड्यूटीज़ है वो परफॉर्म कर रहा है, उसको हम सिटीजनशिप कहेंगे। राइट, अ पर्सन गेट्स और लॉसेस अ सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में हमारी जो सिटीजनशिप है वो मिलती है और हम सिटीजनशिप घुमाते हैं, वो कहाँ पर प्रिस्क्राइब किया गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप इज गिवन बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिंगल सिटीजनशिप देता है। राइट, हम अगर इंडिया के सिटीज़न है, तो अगर हम राजस्थान में भी रहे तो भी हम इंडिया के ही सिटीज़न कहलाएंगे। हम अगर केरला में रहे तो फिर भी हम इंडिया के ही सिटीज़न कहलाएंगे। अगर आपको ट्रांसफ़र होना है केरला में गुजरात से, तो अगर आपको केरला की सिटीजनशिप लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिटीज़न हो इंडिया के, आप इंडिया में कहीं भी जाके रह सकते हो। राइट, सिटीज़न में बिलोंग टू गुजरात और महाराष्ट्र, बट ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू गेट अ ड्यूल सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन। अगर वो महाराष्ट्र का बंदा है या गुजरात का बंदा है, उसको ड्यूल सिटीजनशिप यानी गुजरात की सिटीजनशिप भी और हमारे इंडिया की भी, यूनियन की भी सिटीजनशिप लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप का प्राधान्य है। ओके, ही गेट्स ओनली वन सिटीजनशिप एंड दैट इज़ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। वो उसको एक ही सिटीजनशिप मिलेगी और उसी को हम सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कहते हैं। कैन द फॉरेनर्स who come and live in India be called इंडियन सिटीजन? जो फॉरेनर्स है वो इंडिया में आके रह रहे हैं, उसको हम इंडियन सिटीजन्स कहेंगे। हाउ इज़ अ फॉरेनर डिफरेंट फ्रॉम अ इंडियन सिटीजन? फॉरेनर जो है वो इंडियन सिटीजन से कैसे अलग है? आई ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑल दिस टर्म्स। राइट, व्हाट डू यू मीन बाय सिटीजनशिप? सिटीजनशिप का मतलब क्या है? Now, how to get an Indian citizenship? Citizen and citizenship terms के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन सिटीजनशिप है इंडिया की, वो हमें कैसे मिलेगी? There are 4 ways of getting Indian citizenship. इंडियन सिटीजनशिप पाने के 4 रास्ते हैं: by birth, by law, by registration, and 4th one is by being a resident for a definite time period. Okay, so these are the 4 ways of getting Indian citizenship. Now, a person who is born in India gets the Indian citizenship automatically. जो बंदा भारत में जन्मा है उसको ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी, so that it is called by birth citizenship. Okay, a child who is born in a foreign country but has an Indian parent has the right to Indian citizenship. अगर ऐसा कोई चाइल्ड है, उसके मम्मी पापा जो है वो इंडियन है, लेकिन उसका बर्थ जो है वो फॉरेन कंट्री में हुआ, तो वो अगर उसके मम्मी पापा जो है वो इंडियन एम्बेसडर जो है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, तो वो जो बच्चा है वो बड़ा होके इंडियन सिटीजनशिप जो है वो उसको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, श्री शेख एंड हिज वाइफ आर बोथ इंडियंस एंड आर स्टेइंग इन US। श्री शेख है और उसकी वाइफ है, वो
बोथ आर इंडियंस, वो इंडियंस है लेकिन कुछ काम की वजह से वो यूएस में रह रहे हैं। नदीम दियर सन इज बॉर्न, और नदीम जो है उसका बच्चा, उनका जन्म हुआ। श्री शेख रजिस्टर्ड द नेम ऑफ नदीम इन द ऑफिस ऑफ द इंडियन एम्बेसडर, और श्री शेख जो है उन्होंने नदीम का नाम जो है वो इंडियन एम्बेसडर है यूएस में, वहाँ पर रजिस्टर्ड करवा दिया। थस नदीम गेट्स द सिटीजनशिप ऑफ 2 कंट्रीज, और नदीम को 2 देशों की सिटीजनशिप मिल गई, एक यूएस की, वो जहाँ रह रहे वो, और उन्होंने इंडियन एम्बेसडर में नदीम का नाम रजिस्टर करवा दिया, इसलिए उसको इंडिया की भी सिटीजनशिप मिल गई। यूएस एंड इंडिया, राइट। हाउएवर व्हेन नदीम बिकम्स एन एडल्ट ही हैज़ द सिटीजनशिप ऑफ एनी वन कंट्री ऑफ हिज चॉइस। जब नदीम जो है वो एडल्ट हो जाएगा उसके बाद में उसको किसी एक कंट्री की ही सिटीजनशिप मिलेंगी। और वो क्यों? क्योंकि वी ऑलरेडी लर्न दैट इंडिया हैज़ ओनली सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया इज़ नॉट एक्सेप्टिंग ड्यूल सिटीजनशिप, सो दैट व्हेन नदीम बिकम्स एडल्ट ही हैज़ द citizenship of any one country of his choice. The citizenship of which country can Nadeem get and why? नदीम को कौन से कंट्री की सिटीजनशिप मिलेगी और क्यों, राइट। सो अगर नदीम इंडिया की सिटीजनशिप एक्सेप्ट करता है, इंडिया में आके रहता है, तो उसको यूएस की सिटीजनशिप है वो छोड़नी पड़ेगी, because we already learned that India has accept only single citizenship. Okay, so that if Nadeem wants to be a citizen of India, then Nadeem have to accept Indian citizenship, and जो यूएस की सिटीजनशिप है वो नदीम को छोड़नी पड़ेगी। हाउ डज नदीम एक्वायर अ सिटीजनशिप? नदीम जो है वो कैसे सिटीजनशिप एक्वायर करेगा? ऑलरेडी हिज फादर, ऑलरेडी हिज पेरेंट्स रजिस्टर्ड हिज नेम इन इंडियन एम्बेसडर। देन व्हेन ही कम्स इन इंडिया he shows the proof that his father has already registered in Indian ambassador. Then he got a voter identity card for that, and he becomes the citizenship. He becomes the citizen of India. Being a born to Indian parent is very natural way of acquiring Indian citizenship. ठीक है, इंडियन पेरेंट से अगर आपने जन्म लिया है तो वो नेचुरली ही आप इंडिया के सिटीजन और इंडिया की सिटीजनशिप ले लेंगे। इवन फॉरेनर्स कैन एक्वायर अ सिटीजनशिप बाय अप्लाइंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्टे। अगर फॉरेनर है, अगर उनका बच्चा भी बहुत सालों से इंडिया में रह रहा है, तो आप गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट प्रोसेस से आप अप्लाई कर सकते हैं इंडिया की सिटीजनशिप पाने के लिए। हाउएवर देयर आर सम कंडीशन, और उसमें थोड़ी कंडीशन है। वो क्या है? टू सरेंडर द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन कंट्री एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। जब आप इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप है वो छोड़नी पड़ेगी, सरेंडर करनी पड़ेगी। ही शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर मोर देन 5 ईयर। वो 5 साल से इंडिया में रह रहे होने चाहिए। द इंटेंशन ऑफ द एप्लीकेंट मस्ट बी वन ऑफ द परमानेंट रेसिडेंस। और जो एप्लीकेंट है, जो एप्लीकेशन दे रहे हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए, उनका इंटेंशन परमानेंटली इंडिया में रहने का होना चाहिए। हाउएवर इफ फॉरेनर मैरीज एन इंडियन सिटीजन, ही शी देन बिकम एन इंडियन सिटीजन। अगर इंडिया के बंदे से कोई सिटीज़न है बाहर का, वो मैरिज कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली ही इंडिया का सिटीज़न बन जाएगा। बोथम वॉज born
in New York, USA. He became a resident of India in the year 2002. He applied for Indian citizenship in the year 2009. In this case, will he be given an Indian citizenship or not? Why? बोथम जो है वो 2002 से इंडिया में रह रहा है, राइट? और उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप के लिए 2009 में अप्लाई किया. तो ये केस में बोथम को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी और क्यों मिलेगी? ठीक है. सो वी ऑलरेडी लर्न दैट इफ अ पर्सन हु इज लिविंग फॉर मोर देन 5 years and is intention to live permanently in India, he or she got Indian citizenship. So in this case, Botham is eligible for a Indian citizenship. Lucy of Canada married Professor Jani of Gujarat in 2005. Will she be given a Indian citizenship? Why? Lucy जो है उन्होंने प्रोफेसर जानी जो गुजरात से उससे मैरिज की है, तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी. यस, वी ऑलरेडी लर्न दैट इफ अ पर्सन ही और शी marry to a person from India, automatically he or she get a citizenship of India. So that in that case, Lucy of Canada get a citizenship of India. If Indian citizen commits the serious crime of betrayal, then he loses the citizenship of India. अगर इंडियन सिटीजन ने कुछ ऐसा काम किया कि हमारी इंडिया की जो प्राइड है उसको सीरियस प्रॉब्लम हो, तो गवर्नमेंट के पास इंडियन सिटीजनशिप का जो राइट है वो लेने का अधिकार है. राजू सेठ, दादाजी, I have got a lot of information about a citizen and citizenship from you, which I will pass on to all my friends. दादाजी, मैंने आपसे बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन ली नागरिक, सिटीजन एंड नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में, और यही इंफॉर्मेशन है आई एम श्योर कि मैं मेरे बहुत सारे दोस्तों को पास आउट करूँगा. ओके, thank you for watching this video. I hope that you understand very well about the citizenship. If any query, please write down the question on your comment box. I am sure that I will provide you the solution of your question. Thank you once again.